गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द चैनल प्लीज़। आज हम बहुत ही शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आए हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 या 3 लाइन में आपको इनके जवाब देने होते हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको बहुत ही सिंपल वे के अंदर इन सभी को डिफ़ाइन किया जाएगा कि ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। सो फर्स्ट इज़ द लिवर। दी लिवर, जब भी लिवर के बारे में हमसे पूछा जाता है, द लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 to 2 किलोग्राम। तो इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट हमें यही बताना है कि लिवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड पाई जाती है जिसका वेट 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कलर इज़ डार्क रेडिश ब्राउन और चॉकलेट इन कलर एंड प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड in the hypochondrium. Then second is the bile juice. What is the bile juice? Bile juice जिसे हम पित्त रस भी कहते हैं. So what is this bile juice? The bile juice is an important secretion which is secreted by the liver, जो liver के द्वारा secrete किया जाता है. And the important function of the bile juice is the fat digestion. फैट मतलब जितनी भी जो चिकनी चीज़ें हम अपने फूड मटेरियल में खाते हैं उन सबको डाइजेस्ट करके ये उसको सिंप्लीफाइड पार्ट में कन्वर्ट कर देता है. दैट इज़ दी व्हाट आर दी प्रोथ्रोम्बिन्स एंड फाइब्रिनोजेंस. देखिए, प्रोथ्रोम्बिन्स एंड फाइब्रिनोजेंस ये हमारे 2 प्रोटीन्स के नाम हैं और ये दोनों इतने इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो सिर्फ लिवर के द्वारा बनाए जाते हैं एंड विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर ब्लड. जिनमें से पहला प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये दोनों प्रोटीन्स क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन दी ब्लड क्लॉटिंग. यानी मनुष्य की बॉडी में जब भी कोई कट लगता है तो आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एयर दे हेल्प इन दी ब्लड क्लॉटिंग. ये रक्त को जमने में मदद करते हैं. देन इज़ दी हेपेरिन. व्हाट इज़ द हेपेरिन? हेपेरिन इज़ द नेम ऑफ द केमिकल. ये केमिकल का नाम है जो लिवर के द्वारा बनाया जाता है और यह केमिकल दिस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर ब्लड, क्योंकि ये लिवर बनाएगा, बनाने के बाद ये हमारे ब्लड के अंदर उसको सिक्रीट कर देगा. इसका काम हमारी बॉडी के अंदर ये ब्लड को एंटी क्लॉटिंग का काम करता है, यानी रक्त को हमारी ब्लड वेसल्स में, हार्ट में जमने नहीं देता. इन दिस वे वी कैन से दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हेपेरिन, जो सारी बॉडी के अंदर मूव करता रहता है, ब्लड जिसको सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है. मगर यह जब तक मनुष्य की बॉडी में कोई चोट ना लगे यह बॉडी के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता. ब्लड को जमने में मदद करने वाला प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स हैं एंड एंटी क्लॉटिंग इज दी हेपेरिन. नेक्स्ट, दी गाल ब्लैडर. व्हाट इज़ द गाल ब्लैडर? देखिए, गाल ब्लैडर जिसको हम आम भाषा में कहते हैं दी पित्त की थैली. सो व्हाट इज़ दिस गाल ब्लैडर? दी गाल ब्लैडर दिस इज़ द पियर शेप्ड इन स्ट्रक्चर. ये एक पियर शेप की स्ट्रक्चर की एक छोटी सी थैली जैसी रचना पाई जाती है विच इज़ प्रेजेंट और एम्बेडेड इन दी लिवर सेल्स. जो लिवर सेल्स के अंदर ये उसके अंदर पाई जाती है. एंड दिस गाल ब्लैडर it has the 3 parts: the fundus, body, neck, with a capacity of 60 ml for the storage of the bile juice. लिवर के द्वारा तैयार किए गए बाइल जूस की स्टोरेज करना गाल ब्लैडर का काम है. ये अपने अंदर उसको कंट्रोल स्टोरेज करके रखता है, स्टोर करके, और उसको कंसंट्रेट करता है यानी गाढ़ा बनाता है. और गाढ़ा बनाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके ये आगे उसको हमारी बाइल डक्ट के थ्रू आगे हमारी ड्यूडेनम में भेजता रहता है. द नेक्स्ट इज द पैनक्रियाज. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन आवर बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम की पैनक्रियाज, विच इज़ द डबल ग्लैंड. इसकी खासियत और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर हम आपको बताएंगे कि यह डबल ग्लैंड पाई जाती है. डबल का क्या मतलब है? दिस इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज द एंडोक्राइन ग्लैंड. यानी एक्सोक्राइन का मतलब है कि यह एक ऐसा पार्ट है जो एंजाइम बनाता है और एंडोक्राइन एक ऐसा पार्ट है जो
हार्मोन बनाता है लाइक इंसुलिन। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यही एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पोर्शन थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे दैट व्हाट इज़ द एक्सोक्राइन पोर्शन। देखिए पेनक्रियाज जो कि एक लीफ टाइप की स्ट्रक्चर है, एक पत्ते जैसी रचना पाई जाती है। साइज इज अबाउट 18 to 20 सेंटीमीटर, हॉरिजेंटली प्लेस्ड बिलो द स्टमक एंड अबव द ट्रांसवर्स कोलोन। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल ये इसके पार्ट्स पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन पोर्शन जो इसका बाहर का पार्ट है उसका नाम दिया गया है एक्सोक्राइन। और एक्सोक्राइन को बेटर वे के अंदर अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी ऐसी जो भी ग्लैंड, ये देखिएगा आपके सामने एक हमने छोटी सी ग्लैंड बना दी है विद द डक्ट, दिस इज कॉल्ड एज दी डक्ट, यानी इसमें एक नलिका पाई जाती है। तो ऐसी जितनी भी ग्लैंड जिनमें ये नलिका पाई जाती हैं दीज आर कॉल्ड एज दी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और ऐसी जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं जिनमें ये डक्ट प्रेजेंट नहीं है दे आर कॉल्ड एज दी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दी एंडोक्राइन पोर्शन। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड के बहुत सारे एग्जाम्पल, फॉर एग्जांपल द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड दी एड्रीनल ग्लैंड। तो यहाँ ब्रीफ में हम यही कहेंगे कि एक्सोक्राइन ऐसा पार्ट है जो एंजाइम बनाता है और एंडोक्राइन ऐसा पार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनाता है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द पैनक्रियाटिक एंजाइम। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या हैं? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स का मतलब है कि ऐसे पाचक रस जो पैनक्रियाज के द्वारा छोड़े जाते हैं फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं? दे आर लाइक द ट्रिप्सिन, लाइक द एमाइलेज, like the ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जिनको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आफ्टर दैट पैनक्रियाटिक हार्मोन्स। देखिए हार्मोन और एंजाइम का डिफरेंस आपको अंडरस्टैंड करना है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दी enzymes are the chemical secretions which are secreted by the exocrine gland। यानी हमारी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे एक्सोक्राइन पोर्शन के द्वारा, एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा छोड़ी जाती हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड। हार्मोन क्या है? दे आर ऑल्सो द केमिकल सिक्रीशंस, ये भी केमिकल सिक्रीशंस हैं मगर they are secreted by the endocrine glands or the endocrine portion of the gland and they secrete only the hormones। ये केवल हमारे शरीर में हार्मोन छोड़ने का काम करते हैं जो सारी बॉडी के अंदर अपने डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं। एंड लास्टली स्लाइवरी ग्लैंड्स। व्हाट आर द स्लाइवरी ग्लैंड्स? जिनको आप कहते हैं लार ग्रंथियाँ। ये लार ग्रंथियाँ हमारे बक्कल कैविटी यानी ऑरल कैविटी में पाई जाती हैं एंड दे सीक्रेट दी सलाइवा, जो सलाइवा को सीक्रेट यानी लार को सीक्रेट करने का काम करती हैं। लार हमारे फूड के साथ मिक्स होकर के उसको नरम बनाता है और दांतों के द्वारा उसको चबाने में मदद करता है एज वेल एज ऑल्सो हेल्प इन दी डाइजेशन, क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन हमारी स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा छोड़े गए सलाइवा के कारण ये होता है। इन दिस वे दीज आर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई होप आप लोगों को इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।